दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रांड लीग का टीम कैसे बनाएं, तो ग्रांड लीग का टीम एक ही कारण है। देखिए कारण इसका जो होता है पिच रिपोर्ट, और जो लोग कहते हैं यानी कि पिच रिपोर्ट देख के हम टीम बनाएंगे, तो आप तो ये चीज़ भूल जाओगे कि ग्रांड लीग का टीम में कभी भी आप पिच रिपोर्ट देख करके अगर टीम बनाएंगे तो कभी भी आप ग्रांड लीग विन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात, कभी भी पिच रिपोर्ट जानते हो आप जान लो, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि पिच के अनुसार कभी भी आप टीम नहीं बनाओगे। अब यहीं अगर बात करें तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो यहाँ दिखाया गया है आपको, बैटिंग पिच बता रहा है ना। यहीं अगर बैटिंग पिच अगर बता रहा है 150 का स्कोर है ना, तो इस तरह से हम कभी भी टीम नहीं बना सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको बता रहे हैं, यहीं अगर सिलेक्शन परसेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले आप बढ़ाकर खिलाड़ी को देख लीजिए। जैसे कि आपका मतलब 80-50 से मतलब ऊपर सिलेक्शन परसेंट है। जैसे कि आपका 84% ये है क्लासिन है, और दूसरा जो है आपका सूर्य कुमार का है 61%, और यहीं गिल का है आपका 80% है ना, और यहीं दूसरा जो ऋतुराज गायकवाड़ का है ये है 62%, और मिलर का जो है, ये मिलर का भी आपका यानी कि 56% है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। अभी यहीं अगर ऑलराउंडर की अगर बात करें तो ऑलराउंडर में आप एक चीज़ देख सकते हैं, जॉनसन की अगर बात करें तो 84% है, और यहीं मार्करम की अगर बात करें तो मार्करम का भी 80% है, और यहीं रविंद्र जडेजा की अगर बात करें तो इसका भी 74% है ना। अगर यहीं आप बॉलर में आते हैं तो बॉलर में आप एक चीज़ देख सकते हैं, यानी कि सिराज का है आपका 68%, यानी कि 70 पहुंच जाएगा, इसका 70 पार करेंगे, और यहीं बिश्नोई का है तो यानी कि 66% इसका भी है। और यहीं अगर दूसरा खिलाड़ी, और हमें फ़िलहाल के लिए तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, आपके पास हो गया टोटल दोस्तों 9 खिलाड़ी। क्या आपको लगता है ये ग्रांड लीग की टीम में पूरा 9 खिलाड़ी आ जाएंगे, जिसमें से आपको इंडिया के 6 खिलाड़ी हैं और साउथ अफ्रीका का 3 खिलाड़ी हैं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ग्रांड लीग की टीम में कभी भी दोस्तों ये ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलो हम यही जानेंगे आज के वीडियो में कि कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप रहेगा और कौन सा खिलाड़ी आपको ग्रांड लीग टीम में आ सकता है। ग्रांड लीग आप तभी जीतेंगे जब आप खुद से टीम बनाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, कंपटीशन मेरे और आपके ही बीच रहेगा। ऐसे कई सारे लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जो कंपटीशन होगा। इस चीज़ में ध्यान रखना, आपको टीम इसीलिए सोच समझ के बनाना है। ये टीम सिर्फ आपको डेमो के लिए बताया जा रहा है, जैसे आपको कहाँ पे रिस्क लेना है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। एक खिलाड़ी आपको और दिख जाएंगे, जैसे ये 9 खिलाड़ी है तो 9 खिलाड़ी में से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, हमें सिर्फ यहाँ से 5 खिलाड़ी रखना है, 4 खिलाड़ी बिल्कुल यानी कि ड्रॉप करना है। यानी कि कौन सा खिलाड़ी है ये भी बता दे रहे हैं आपको। जैसे सबसे पहले अगर बॉलिंग की अगर बात करें बॉलर से, तो बॉलर से सबसे पहले दोस्तों आपको इस मैच में बिश्नोई जो है, इस मैच में बिश्नोई को फ्लॉप समझ लीजिए आप, यानी कि ये कम चलने वाला है। इससे ग्रांड लीग की टीम में हो सके तो ड्रॉप करना, बाकी आपका मर्जी है। देखिए ग्रांड लीग की टीम में मैं बता रहा हूँ, यानी कि ये भी होगा आपको कि यानी कि अपने तरफ से भी कुछ चेंज करना पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे आप। और यहीं ऑलराउंडर की अगर बात करें तो ऑलराउंडर में से एक खिलाड़ी है जो मार्करम है, और यहाँ पर यही है दूसरा जो जॉनसन है ना। जॉनसन की अगर बात करें तो मेरे तरफ से अगर जाओगे दोस्तों तो जॉनसन इस मैच में मतलब फ्लॉप हो सकता है। हालांकि बहुत बड़ा रिस्क होगा इसको ड्रॉप करना, लेकिन आप ग्रांड लीग तभी जीतेंगे जब रिक्स की टीम बनाएंगे, ठीक है। और यहीं अगर बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में आपको सबसे पहला खिलाड़ी जो है ऋतुराज गायकवाड़ है ना, और यहीं दूसरा जो है सुमन गिल। यानी कि इन दोनों में से आपको एक चीज़ समझ लेना चाहिए, इन दोनों में से आपको एक के साथ जाना है। आप चाहे तो या सुमन गिल के साथ चाहिए या फिर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, है ना। हम एक बार फिलहाल के लिए सुमन गिल के साथ चलते हैं, है ना। और यहीं अगर विकेट कीपर की अगर बात करें तो विकेट कीपर भी हमें रहने देना चाहिए। हमारे पास दोस्तों 6 खिलाड़ी हो गए, है ना। अगर आप चाहें तो क्लासन को भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, क्लासन को भी, लेकिन ये T20 मैच है, आप इनको रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। ये चौका छक्का से ही ज़्यादा शुरुआत होता है इनका, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। तो हम फिलहाल के लिए हम यहाँ पे हमारे टोटल हो गए दोस्तों 6 खिलाड़ी हैं ना, 6 खिलाड़ी, जिसमें से इंडिया के 4 खिलाड़ी हैं और यहीं साउथ अफ्रीका 2 खिलाड़ी हैं। अब इनमें से हम क्या करें, अगर आप चाहें तो ये खिलाड़ी और ड्रॉप कर सकते हैं सुमन गिल को भी, है ना। सुमन गिल को भी फ़िलहाल हम करते हैं, आप बाद में जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको अगर ये लोग लाइनअप होता है तो भी मैं इन लोगों को नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं डर के कभी टीम नहीं बनाता हूँ। अब इनके जगह एक खिलाड़ी के साथ जा सकते हैं। हमारे पास टोटल अब हो गया 5 खिलाड़ी। 6 खिलाड़ी वो कौन सा लेंगे, जैसे पहला नंबर में बनता है दोस्तों मिलर, बैटिंग की अगर बात करें, और दूसरा नंबर जो है एक खिलाड़ी और है, जो इस खिलाड़ी का नाम एक बार देख लेते हैं, है ना, एरिजा को भी रख सकते हैं आपको ग्रांड लीग की टीम में, इसे भी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहीं अगर
एसएसपी जसवाल खेले तो इनको भी रखना आप, है ना। एसएसपी जसवाल को फ़िलहाल के लिए हम रखते हैं, है ना। और यहीं एक खिलाड़ी और है दोस्तों, ये इनके ऊपर देखिए सिर्फ 4% इसको लोग ले जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है, आप इसको भी ले जा सकते हैं, है ना। हमारे पास 5 खिलाड़ी हो गए, लेकिन आप इस तरह से टीम नहीं बनाओगे। एक खिलाड़ी को यहाँ से यानी कि चाहो तो आप मिलर को या फिर रिजा को, यानी कि रिजा और मिलर, यानी कि इन दोनों में एक के साथ आप चलना, यानी कि ज़्यादातर आप कोशिश करना मिलर या रिजा के साथ, है ना। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं दोनों के साथ चलूँगा अभी, है ना, दोनों के साथ चलूँगा। और यहीं अगर बॉलिंग की अगर बात करें तो दोस्तों, बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग में हमें सबसे पहले नंबर खिलाड़ी जो दिख रहा है हरदीप सिंह, और यहीं साउथ के तरफ से अगर देख लें तो केशव महाराज, अगर ये खेले तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है दोस्तों, इनके साथ भी आप जा सकते हैं। ये इस तरह से हमारा टीम का कॉम्बिनेशन दिखेंगे आपको। और यहीं अगर आप कप्तान वाइस कप्तान की अगर बात करें तो कप्तान वाइस कप्तान देखिए, सबसे पहले आपको बॉलिंग से रखना है। T20 का मैच में आप एक चीज़ ध्यान रखना, बॉलिंग और ऑलराउंडर से ज़्यादा कोशिश करना आप रखने के लिए। अगर आप यहीं अगर बैटिंग से अगर रखना चाहोगे तो बैटिंग में सबसे पहले सूर्य कुमार को रखना, है ना। कप्तान या वाइस कप्तान भी रख सकते हैं, है ना। ये एसएसपी जसवाल को भी रख सकते हैं, है ना। और यहीं दूसरा खिलाड़ी की अगर बात करें रविंद्र जडेजा है, और ये एसएसपी जसवाल या फिर सूर्य कुमार को इस तरह से भी आप चल सकते हैं। इस तरह से जाएंगे तो कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह दिखेंगे आपको, है ना। और दूसरा यहीं अगर बात करें साउथ अफ्रीका तो एडम मार्करम, है ना। और दूसरा जो है बॉलर की अगर बात करें तो बॉलर से जो है आपको केशव महाराज को, इस तरह से ये भी आप रख सकते हैं ग्रांड लीग की टीम में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं दूसरा अगर बोलें, अगर बॉलर की अगर बात करें तो बॉलर को इसमें से कौन सा वो खिलाड़ी है बॉलर से, जो मैं अपने तरफ से अगर बता दूं दोस्तों, तो मैं किस तरह से टीम लेके जाऊंगा तो आपको मैं बता दूं एक बार और चेंज करके। यानी कि मैं इस मैच में आपको मिलर को नहीं रखेंगे हम, और दूसरा जो है ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर की अगर बात करें तो ऑलराउंडर से अगर ये खिलाड़ी खेले तो इन खिलाड़ी को, यानी कि स्पिनर है दोस्तों, इस खिलाड़ी को भी आप रख सकते हैं, है ना। और दूसरा अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एक चीज़ का है, कुलदीप यादव को भी रख सकते हैं। कुछ अगर इसमें गलत लगे तो आप अपने तरफ से भी चेंज कर सकते हैं। और ये खिलाड़ी है दोस्तों, ये 66% इसका सिलेक्शन है, ये भी काफ़ी अच्छा गेंदबाज है, इन खिलाड़ी को भी आपको रखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं इन्हीं के साथ चलता हूँ, आप अब लाइनअप जब हो तो उस टाइम चेंज कर लेना। और यहीं अगर कप्तान की बात करें तो कप्तान मैं कुछ इस प्रकार से रखने वाला हूँ, आप चाहें तो कुछ चेंज कर सकते हो। याद रखना ग्रांड लीग कंपटीशन का खेल है, ठीक है। इस तरह से रखेंगे दोस्तों, मैं अपने तरफ से अगर बात करूँ तो इस तरह से मैं ग्रांड लीग का टीम रखने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।